तो एक मित्र ने काफ़ी लंबा कमेंट किया कि उन्होंने ख़ास तौर पे नेचर पे कमेंट किया है, क्योंकि मैं ज़्यादातर वीडियोस नेचर में बना रहा हूँ। ज़्यादा क्या, लगभग सभी एक इंडोर बनाया था, क्योंकि उस दिन बारिश थी। वैसे बारिश आज भी हुई थोड़ा सा सुबह, लेकिन अभी ठीक है, अभी मौसम खुल गया। तो अभी तो मैं एक मेडो में हूँ। पीछे आप देख रहे होंगे पाइन, ब्लू पाइन है आसपास। इस पैच में ओक यानी बांज कम है, इस साइड को है, पर इस पीछे में कम है। ये थोड़ा सा एक मेडो टाइप का है। इससे ऊपर एक फील्ड है, उसको हम बुद्धा फील्ड बोलते हैं यहाँ। मैं एक कम्युनिटी के साथ हूँ यहाँ काफ़ी टाइम से। तो उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा कमेंट किया नेचर पे, और उनको बुद्धिज़्म के बारे में काफ़ी पता है। थाई फॉरेस्ट ट्रेडिशन की उन्होंने बात की, जिसमें अजान शाह हुए, जिनके अभी काफ़ी सारे शिष्य हैं। अजान सुमेधो, अजान अमरो, अजान प्रसन्नो, बहुत सारी मोनेस्ट्रीज़ हैं अमेरिका में, इंग्लैंड में, थाईलैंड में। अजान मुन्ने हुए, जिनको अरहंत भी माना जाता है। तो उस ट्रेडिशन में बहुत सारे लोग हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि हम नेचर में रहेंगे, बुद्ध जैसे रहते थे, मतलब हमारी मोनेस्ट्रीज नेचर में होंगी। बाकी भिक्षाटन के लिए तो आपको गांव जाना पड़ेगा। तो काफ़ी नेचर में उन्होंने मोनेस्ट्रीज बनाई, अभी भी हैं काफ़ी सारी। और ये जो थाई फॉरेस्ट ट्रेडिशन से निकले हुए जो लोग हैं, अजान लोग, अजान का मतलब आचार्य, जैसे हिंदी में हम आचार्य बोलते हैं, हिंदी संस्कृत में, या भिक्षुओं के लिए भंते बोलते हैं। भिक्षुओं के लिए यहाँ अय्या बोला जाता है, तो वहाँ अजान और अय्या शब्द शायद चलता है भिक्षुओं के लिए। तो उन्होंने कहा हम वैसे ही रहेंगे जैसे बुद्ध रहते थे, भिक्षा मांग के लाएंगे, वैसे ही रहेंगे। और काफ़ी हद तक वो उन्होंने किया। हालांकि आजकल भिक्षा वाला ये है कि जहाँ हो सकता है वो लेते हैं, जहाँ नहीं हो सकता तो वहाँ किचन होती हैं, जहाँ गृहस्थ कुछ रहते हैं जो भोजन बनाते हैं। लेकिन फिर भी थाईलैंड में तो अभी भिक्षाटन है, अब और जगह थोड़ा मुश्किल है। बहरहाल, तो इनको काफ़ी पता है बुद्धिज़्म का, तो इसका मतलब काफ़ी पढ़ते हैं, इसका मतलब प्रैक्टिस भी करते होंगे, लग तो यही रहा है। तो इन्होंने जो एक सवाल किया है, जो शायद बहुत लोगों के मन में उठता होगा कि अब हम इतना प्रयास करते हैं, करियर बनाने में 15-20 साल लग जाते हैं पूरा मेहनत करने में, फिर जिस तरह का जॉब हमने करना है वो जॉब करने में पहले, उससे पहले पढ़ाई होगी, और फिर ये भी लगता है कि यार कहीं नेचर में जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अब शहर में है, तो शहर में भी वो कह रहे हैं कि हम ढूंढ तो सकते हैं थोड़ा बहुत, अगर 5 बजे उठ जाएं सुबह और इधर उधर जाएं तो कहीं पार्क में कहीं और थोड़ा बहुत होगा। लेकिन फिर भी ऐसा तो नहीं होगा कि हर समय चले जाएं। कभी कभार लोग जाते भी हैं, उन्होंने कहा कि ट्रैकिंग पे, हाइकिंग पे। तो अब मूल प्रश्न उनका ये है कि भाई, या क्या हमें ये सब ढूंढना चाहिए कि भाई मेरे को तो नेचर में रहना है और मैं तो यहाँ से जाता हूँ शहर से, या कि जहाँ हैं वहीं रह के करना चाहिए। तो खैर, इसका कोई डेफिनेटिव आंसर तो है नहीं, मतलब आपकी परिस्थितियाँ कैसी हैं उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। फिर भी ये नहीं कह सकते आप ये करो और वो करो, लेकिन मैं अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करूँगा, या कुछ और कहानियाँ हैं। एक कहानी मुझे याद आई, किसी कोई अमेरिकन सज्जन है, उनका मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था। तो कह रहे कि चाइनीज़ सिंबल्स जब मैंने देखे, उनकी लैंग्वेज देखी, तो कि मैंने सोचा यार ये सचमुच इसको कोई पढ़ पाता होगा क्या? ये क्या क्या है ये? इसमें तो कोई अक्षर तो है नहीं, वो अक्षर हैं भी नहीं, वो सिंबल्स हैं, उसमें एक पूरे सिंबल का कुछ मतलब होता है।
क्योंकि मेरे को थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हुई तो मैं थोड़ा सीखने लग गया। और उसके बाद वो चाइना चले गए और चाइना जाके उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा, मतलब पूरी भाषा सीख गए। पोएम्स उन्होंने कुछ ट्रांसलेट भी किए। तो वो कह रहे कि वहाँ फिर मुझे कुछ हर्मिट्स मिले जो कि कहीं पहाड़ी पे जाते हैं, शहर से कोई पहाड़ी नज़दीक है वहाँ जाते हैं। और कि हर्मिट अगर वहाँ सर्दियों में रह गया, सरवाइव कर गया, तो फिर वो कुछ और साल वहाँ रह लेगा, नहीं है तो फिर वो नीचे आ जाएगा शहर में। लेकिन असली हर्मिट की परीक्षा ये है कि वहाँ 5 6 8 10 साल जो भी रहना है वहाँ रह के फिर शहर में आके अपना टीचिंग शुरू करे। तो वहाँ इस तरह का ट्रेडिशन है। तो कुल मिला के एक्चुअली तो बात ये है जो आपने कहा है कि बस जहाँ हम हैं पहले तो हम वो वहाँ अपनी प्रैक्टिस जारी रखें जहाँ जहाँ हो सकता है। वैसे कई बार मुझे क्या लगता है कि कई बार शहर में भी ना बहुत सिक्लूजन हो सकता है। आप अकेले हैं, अपने अपार्टमेंट में हैं, अगर फैमिली सपोर्टिव है, अब कौन कौन है ये पता नहीं, तो अगर फैमिली सपोर्टिव है तो आप अपने कमरे में जाके ध्यान कर सकते हैं, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। यहाँ गांव में अगर होंगे तो कई बार डिस्टर्ब करने वाले लोग होंगे। नेचर तो है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हो सकता है। मैं तो जहाँ हम रहते हैं, मैं यहाँ वहाँ से बहुत दूर आया हूँ। यहाँ वैसे इस जंगल में अमूमन कोई मिलता नहीं है लोकल। लेकिन जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ हर्मिटेज है जिसमें मैं ज़्यादातर रहता हूँ, तो वहाँ इतना सारा फॉरेस्ट नहीं है, लेकिन विल्डरनेस तो है वहाँ। एक प्लस पॉइंट ये कि एक छोटी 2 3 स्ट्रीम्स हैं नीचे, उसको हम नदी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा पानी शायद बरसात में तो रहता है, बाकी थोड़ा कम रहता है, तो वही एक अलग चीज़ है वहाँ। बाकी फॉरेस्ट, ऐसा वाला फॉरेस्ट दूर है। हालांकि आज तो मैं एक मेडो में बैठा हूँ, इसमें ज़्यादा फॉरेस्ट नहीं है, पर इधर उधर चारों तरफ फॉरेस्ट है। तो सारी कहानी तो ये है कि आप प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं और जहाँ आप हैं वहीं प्रैक्टिस करें। लेकिन अब दूसरी बात ये है कि क्या आप नेचर में रहना चाहते हैं? अगर तो रहना चाहते हैं तो आप एस्पिरेशन तो रख ही सकते हैं, उसको विजुअलाइज कर सकते हैं कि भाई मेरे को रहना है, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी इसके कि नहीं मेरे को चाहिए चाहिए। अभी नहीं, ठीक है भाई, मैं ऐसा चाहता हूँ, चाहती हूँ, जो भी होंगे, और देखिए क्या होता है। क्योंकि बुद्ध मंगल सूत्र में ये भी कहते हैं कि पतिरूप देश वासो च पुब्बे च कत पुण्यता। तो पतिरूप देश वासोच मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ रहते हैं, कहाँ रहना चाहिए, किस देश में आपको रहना, किस जगह रहना चाहिए। दू, दूसरा जो फ्रेज है वो ये है कि पुब्बेज कत पुण्यता। अब उसमें तो कईयों का ज़्यादा विश्वास होता नहीं, लेकिन कि मतलब पहले के आपके पूर्व जन्मों के अच्छे कर्म किए हों आपने, तो वो तो अपने हाथ में है नहीं। अब तो ये जन्म आ गया, पहले किए कि नहीं किए पता नहीं। लेकिन जो वो कह रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए किस जगह रहना है आपको, कहाँ आप ठीक रहेंगे, कहाँ आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो अगर जाना चाहते हैं तो फैमिली से बात कर सकते हैं कि यार ऐसा ऐसा कुछ है। तो ये भी हो सकता है कि 2 4 साल थोड़ा सा सेविंग करके आप चले जाएं। वैसे पहाड़ में आ जाएंगे तो यहाँ खर्चे भी कम है। और वैसे उन्होंने कहा है कि सब ऐसे फॉर्चुनेट नहीं हैं जो पहाड़ में आके रहने लग जाएं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ जो रह रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि अपने को फॉर्चुनेट समझते हों, क्योंकि यहाँ से तो बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुआ है। कहाँ? प्लेन्स में। यहाँ के बहुत सारे लोग ऋषिकेश होंगे, देहरादून होंगे, हमारी साइड के कोटद्वार हैं, और जगह होंगे, दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं, मुंबई में हैं, और चले गए। अब उनको लगता अच्छा होगा कई लोगों को यहाँ आना, लेकिन वो यहाँ है नहीं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पैदा होके वो अपने को माने कि मैं सौभाग्यशाली हूँ।
इसका उल्टा भी हो सकता है, वो कहें कहाँ यहाँ फंस गए पहाड़ में, हमको जाना है, जा रहे हैं लोग, जा रहे हैं, यहाँ खाली हो गए गांव। जो मैं कह रहा हूँ कि इस जंगल में कोई दिखता नहीं है, तो मैं करीब 35 साल पहले, हाँ 30-35 साल पहले भी इस जगह था, और तब बहुत सारी महिलाओं को देखते थे जंगल में, वो लकड़ी काटने, घास काटने बहुत सारे आते थे। काफ़ी सारी भैंसें रहती थी इधर, क्योंकि ऊपर पानी भी है, तो वहाँ जो दूध देने वाली भैंसें नहीं हैं उनको इधर छोड़ देते थे, फिर जब उनका दूध देने का टाइम आता है उनको ले जाते थे गाँव। तो अभी कोई भैंस नहीं है, शायद एक आध कहीं होगी, मैंने देखा नहीं। वैसे महिला रेयरली कोई दिख जाए तो दिख जाए, मेरे को तो दिखा नहीं। मुझे 2-2.5 महीने हो गए यहाँ लकड़ी लेने के लिए, जो कि अच्छा भी है, जंगल के लिए तो बहुत अच्छा है। अब एक कारण उसका ये भी है कि जो अभी हैं यहाँ गांव में उनके पास गैस है, तो थोड़ा सा बर्डन कम हो गया। लेकिन दूसरा कारण ये है कि लोग ही कम हो गए। अब लोग ही कम हो गए तो लकड़ी लेने इतनी दूर कौन आएगा, वो आसपास ही मिल जाती है उनको, क्योंकि सर्दियों में यहाँ थोड़ा लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है आग जलाने के लिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ लोग हैं, मतलब ज़्यादातर लोग तो, अब जो ध्यान की प्रैक्टिस नहीं करता, जिसको नहीं पता बुद्ध कैसे रहते थे, या फॉरेस्ट थाई फॉरेस्ट ट्रेडिशन का जो आपने जिक्र किया है, उनको नहीं पता, तो वो तो सोचते हैं यार ये तो बेकार है, कहाँ रहना है यहाँ। तो ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो आपका जो सवाल है, मूल सवाल ये है कि क्या करना चाहिए। तो अभी तो ये करना चाहिए जहाँ आप हैं, आप वहाँ अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। लेकिन अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, कहीं पहाड़ में जाना चाहते हैं, कहीं और जाना चाहते हैं, नेचर में रहना चाहते हैं, तो आप देखिए, फैमिली है तो फैमिली से बात करिए, और कम से कम इच्छा रखिए अंदर, विजुअलाइज करिए कहाँ जाना है, और उसको मन में लाइए बिना किसी तनाव के। ऐसे भी नहीं कि आप उन्हीं थॉट्स में रहें हर बार, लेकिन कभी कभार हाँ ठीक है, स्माइलिंगली, अच्छा मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ, और देखें क्या होता है। तो कुल मिला के कहानी ये है कि अभी जहाँ हैं पहले तो वहाँ आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, और आप इच्छा तो रख सकते हैं कि मेरे को अगर ऐसी जगह मिल जाए नेचर में रहना तो अच्छा रहेगा, तो मैं इसके लिए प्रयास करूँगा, वो ठीक है। और फिर ये भी कहा जाता है कि नेचर आपकी मदद करती है, मतलब जो नेचर की ताकतें हैं, कई लोग और ताकतों पे तो विश्वास नहीं करते, लेकिन न भी करें तो कॉस्मिक इंटेलिजेंस कह लीजिए, कि वो आपकी मदद करती है, देखती है अच्छा इस व्यक्ति को जाना चाहिए, ठीक काम कर रहा है, तो उसकी मदद होती है। तो मतलब ये हो सकता है। अब देखिए।